जो पीटीआई में आता है वो तो डॉक्टर फिरदौस की ताकत। ये किसने कहा कि मुखालफत में? तो NA11 के उम्मीदवार है ना भाई, उम्मीदवार का नीचे लेबल लिखना और उम्मीदवार बनना ये तो दो डिफरेंट कैटेगरीज है ना। तो उम्मीदवार तो इमरान खान साहब ने जिस दिन ये चादर दी थी मेरे सर पे, तो उस दिन डिक्लेयर कर दिया था कि उम्मीदवार कौन है इस हल्के से। पसरूर रोड पर पार्टी वर्कर कन्वेंशन में शिरकत करने पहुंची। ये वर्कर जनरल इलेक्शन तक आपके संग वो जंग लड़ेंगे कि वो अब पाकिस्तान के पीटीआई के और किसी जिला में शायद ना लड़ी जाए। यही हमारा मौक़िफ़ है, यही हमारा मंशूर है। सानू यकीन है कि जिन्ना मजबूत ईमान इमरान खान साहब दा है ओ इस मुल्क दी तकदीर बदले ही बदले। मैं आज आपसे एक बहन की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से ये वादा करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जहाँ जहाँ आवाज देगा आपकी बहन वहाँ वहाँ पहुँचेगी। और PTI में शामिल हुई तो साथ ही ज़िला सियालकोट की PTI में दरारें पड़ गईं। लोग खौफजदा हैं, क्या मसला हुआ है? यहाँ पे ख्वाहिशें नहीं बिकती, यहाँ परफॉर्मेंस बिकती है। ये बड़ा कॉमन सेंस का सवाल है कि अगर पार्टी उन पे मुतमईन होती उनकी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस से, तो हल्का 111 में वो विनिंग हॉर्स होते, तो मुझे पार्टी को शामिल करने की ज़रूरत क्यों पेश आती? यहाँ कूबे चक आते हुए रास्ते में बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि उम्मीदवार बराए NA 111 जो कि आपका हल्का है, मियाँ आबद जावेद साहब, वो हाल ही में शामिल हुए हैं। तो आपने इस पे एहतजाज नहीं किया? नहीं किया, क्योंकि मैं PTI जो है उसके अंदर वो समंदर है, छोटी छोटी मछलियाँ शामिल नहीं होंगी तो समंदर के अंदर मगरमच्छ का पेट कैसे भरेगा? तो आपके मद्दे मुकाबल होंगे वो? नहीं, ये बेसिकली बड़ी अच्छी स्मार्ट मूव है। अगर मियाँ आबद को PTI में शामिल ना कराते तो पीपल्स पार्टी वाले उसको इस्तेमाल करते मेरे खिलाफ। अच्छा, तो आपने खुद बैठ के साजिश की, खुद ही शामिल मुखालफों के साथ करा दी? इसलिए मुखालफों के साथ नहीं, जो PTI में आता है वो तो डॉक्टर फिरदौस की ताकत। ये किसने कहा कि मुखालफत में? तो NA11 के उम्मीदवार है ना। भाई, उम्मीदवार का नीचे लेबल लिखना और उम्मीदवार बनना ये तो दो डिफरेंट कैटेगरीज है ना। तो उम्मीदवार तो इमरान खान साहब ने जिस दिन ये चादर दी थी मेरे सर पे, तो उस दिन डिक्लेयर कर दिया था कि उम्मीदवार कौन है इस हल्के से। जो उनको पार्टी में ला रहे हैं, चौधरी मीर हुसैन साहब, अंसर फरूक साहब, मियाँ नईम जवेद साहब, तो अगर वो उनमें इतनी सियासी ताकत और हिम्मत और सियासी उनके अंदर अवाम की फॉलोइंग होती तो वो अपने लिए टिकट ले लेते। उनको मियाँ आबद के लिए टिकट लेनी थी। पीपल्स पार्टी में बहुत मुतहर्रिक रही, जब पार्टी छोड़ी तो बिलावल भुट्टो या जरदारी साहब ने ज़ाती तौर पर कोई गिला पहुंचाया? बिल्कुल पहुंचाया जी, और मैं समझती हूँ कि उनका हक भी बनता है और उनको वो हर्ट भी हुए। लेकिन मेरे पास वड़ाई साहब दो रास्ते थे, या मैं सियासत छोड़ती या मैं पार्टी छोड़ती, और मैं सियासत छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि ये लोग जो बैठे हैं मेरे हल्के के, ये रोज़ नून लीग के साथ पंजा आजमाई करते हैं। तो अगर मैं सियासत छोड़ती तो ये लोग सियासी लावारस हो जाते। तो मुझे पार्टी छोड़नी मेरे लिए भी उतनी तकलीफ दे थी, लेकिन वो ख़ुद ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने कुछ कहा तो शिकायत होगी। वो पार्टी को जिस नहज पे ले आए, वो अब कल आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वो गले में टैग डाल के पक्की पकाई बिरयानी खाने जाते हैं। जरदारी साहब ने तो कहा इमरान खान को कि गंदे अंडे चले गए हमारे से। देखिए, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहती। अगर नज़र गोंदल 35 साल पीपल्स पार्टी के अंदर उसका साथ था तो वो गंदा अंडा है, तो इससे लीडरशिप की विजन को लोग असेस कर लेंगे।
इम्तियाज सफदर वड़ाई जो पंजाब का पार्टी का सदर था, अगर वो गंदा अंडा है तो इनकी टोकरी में रह क्या गया? अफवाह ये है कि ख्वाजा आसिफ अबूरी वज़ीर आज़म बन सकते हैं। आपके लिए तो सियालकोट में बड़ा सख्त मुकाबला हो जाए। मुझे खुशी होगी इसलिए कि एक वक्त के सदर ने भी, इस हल्के के अवाम ने ना यहाँ का मिजाज समझे सियालकोट का। ये जब कोई ताकत में आता है तो उससे पंगा लेके खुश होते हैं। तो ये पंगाबाजों का जो शहर है ना, इन्होंने चौधरी मीर हुसैन को सिटिंग स्पीकर था, कायम मकाम सदर था, जिस दिन वोट डालने आया था तो उसका जो हशर किया, 42,000 वोटों की लीड से उसको हरा के भेजा, प्रोटोकॉल के साथ भेजा, यहाँ से भी रुखसत किया। तो ख्वाजा आसिफ प्रोटोकॉल के साथ जलील होके जाएगा, ये कौम ज़्यादा खुश होगी और मुझे भी रूहानी सुकून नसीब होगा कि प्रोटोकॉल के साथ जलील और रुसवा होके जाए, ताकि ये नशा भी उतर जाए कि शायद इक़्तिदार में होते तो अवाम सरपरस्ती करते। ये कौम पे भी अगर वक्त आना है इकबाल के शहीनों पे कि ये गिद्धें जो हैं इस शहर के अंदर वज़ीर आज़म का रोल अदा करें, तो ये इकबाल की रूह को यकीनन वो तड़पेगी। सियालकोटी कहते हैं लड़ाई ये है कि अगर पीटीआई जीती तो सियालकोट में से वफाकी वजीर कौन बनेगा, इस पर सारा झगड़ा। मैं ये समझती हूँ कि खान का सिपाही बनना, खान का खिलाड़ी बनना ज़्यादा अजाज के लिए अजाज है, बड़ा अजाज है, बजाय इसके कि उसका वफाकी वजीर बनना। वजारतें हमने मज़े चख लिए 5 वजारतों के, अब हमें कोई नशा नहीं वजारतों का। जी वो अभी पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुँचे, पार्लियामेंट के दरवाजे तक नहीं पहुँचे, ये शायद उनके दिल में कोई जलन हो, हमें कोई ऐसा मसला नहीं। महूटे गांव में जारी कबड्डी मैच में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शादी खानदान में हुई है, लेकिन ना आपका कभी दूल्हा देखा, ना कभी उसकी कोई कहानी सुनी, तो ये कैसी शादी है जिसका कोई जिक्र अज़कार ही नहीं।